इजराइल की चाल उल्टी पड़ गई, अब कह रहा है हमें माफ कर दो। इजराइल ने ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा बताते हुए यह बहाना बनाया कि ईरान बेहद जल्द परमाणु हथियार बनाने वाला है। इसी को आधार बनाकर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल का कहना था कि अगर ईरान एक बार परमाणु हथियार बना लेता है तो वह उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इजराइल ने इससे पहले भी इराक, अफगानिस्तान और कई मुस्लिम देशों के खिलाफ अमेरिका को भड़काकर हमले करवाए और उन मुल्कों को तबाह करवा दिया। और आज भी इजराइल कई मुस्लिम देशों को अपने निशाने पर रखे हुए है, जिनमें इस वक्त ईरान सबसे ऊपर है। इजराइल ही वो मुल्क है जो बार बार अमेरिका को ईरान के खिलाफ उकसाता रहा और आखिरकार अमेरिका ने उसे ईरान पर हमला करने की हरी झंडी दे दी। लेकिन शायद इजराइल को ये इल्म नहीं था कि उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ जाएगी। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अचानक ऐसे हमला किया जैसे उसके पूंछ में कोई शोला हो, मगर हमला करते ही अमेरिका रफूचक्कर हो गया। ईरान के न्यूक्लियर बेस को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसका गुस्सा ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करके निकाला। साथ ही अमेरिका से भी हिसाब चुकता किया, कतर में मौजूद उसके मिलिट्री बेस पर हमला करके। ईरान ने साफ कह दिया कि अगर हम पर दोबारा हमला हुआ तो मिडल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाएगा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हालत ऐसी हो गई है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते। तो साहब अब तक सीज फायर की हर दलील को ताक पर रख चुके थे, वही अब कह रहे हैं भाई सीज फायर कर लो। दुनिया लगातार इजराइल से कहती रही कि गजा में सीज फायर करो, जंग का दायरा मिडल ईस्ट में मत फैलाओ, मगर ताकत और गुरूर के नशे में चूर नेतन्याहू को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। अब जब उनका अपना घर जलने लगा तब उन्हें होश आया है, मगर ईरान ने भी दो टूक लहजे में कह दिया अब तो जंग शुरू हुई है। हालांकि मिडल ईस्ट में अमन कायम करने के लिए और तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए इस जंग को रोकना बेहद जरूरी है, वरना हालात रोज बरोज बदतर होते जाएंगे, महंगाई आसमान को छूने लगेगी और मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जंग की लपटों में झुलसने लगेगी। इसलिए हमें दुनिया के किसी कोने में हो रही जंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें दुआ करनी चाहिए कि जल्द ही अमन और सुकून लौटे। जैसा कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कुछ ऐसा ही सोचिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।